इवनिंग दोस्तों, आप देख रहे हैं मंच शो। आप लोग सभी जानते हैं हमारे देश में कोविड-19 कितनी तेजी से फैल रही है। कोविड-19 India.org के आंकड़े से देखा जाए तो 15,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी ही दौरान हमारी मीडिया ने ये दावा किया कि हमारे प्रधान सेवक यानी कि हमारे मोदी जी ने कोरोना वायरस से अपने देश को बचाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाया। अगर उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया तो आज क्यों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है? चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सच का सामना करते हैं कुछ आंकड़े के साथ। 30 जनवरी 2020 के CNBC रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वुहान शहर से आए हुए एक भारतीय छात्र के शरीर में कोरोना पॉजिटिव हुआ। क्या मीडिया ने इस छात्र के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी? नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो निजामुद्दीन मरकज से होता तो सारे देश में उसकी चर्चा या खबर फैल जाती। यही छात्र था भारत का सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोविड-19 पूरे देश में बहुत ही तेजी से फैल रही है। देश भर के हर साइंटिस्ट पूरा कोशिश कर रहे थे इस बीमारी का एंटीडोट निकालने। उसी ही दौरान हमारे देश के गौमूत्र और गोबर को हर बीमारी का इलाज बताने वाली सरकार ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज किया 29 जनवरी 2020 को, और उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 का इलाज पहले से ही होम्योपैथ मेडिसिन में मौजूद। अगर होम्योपैथ मेडिसिन में इस बीमारी का इलाज मौजूद है तो क्यों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी बढ़ रही है? क्या होम्योपैथ की ये दवाई उस पर चालू नहीं की जा रही है? जनवरी 2020 के ऑफिशियल प्रेस रिलीज को देखकर विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने हमारे सरकार को सतर्क किया 31 जनवरी 2020 कि उन्होंने फिर से 12 फरवरी 2020 को दुनिया भर के साइंटिस्ट रिसर्च इंफॉर्मेशन को पेश कर हमारे सरकार से ये कहा कि वह कोविड-19 को इतनी हल्की नजर से ना देखे। परंतु हमारी सरकार तो ठहरी ही गूंगी बहरी। 2 मार्च 2020 को आसाम के बीजेपी एमएलए ने यह दावा किया कि गौमूत्र और गोबर ही कोविड-19 का इलाज है। और उसके बाद 13 मार्च 2020 को हमारी इस सत्ताधारी दल के सरकार ने एक ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया कि कोविड-19 कोई इमरजेंसी नहीं। क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता कि हमारे सरकार दल यह मानना ही नहीं चाहते कि कोविड-19 एक इमरजेंसी? इंटरनेशनल फ्लाइट खुली थी, यहाँ तक कि सरकार वीजा दे रही थी। कोरोना संक्रमित देशों से लोग आ जा रहे थे, ना उन लोगों को चेकअप किया जा रहा था, ना ही उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा था, और ना ही उन्हें आइसोलेट किया जा रहा था। एक आंकड़े के मुताबिक 195.5 मिलियन लोग हर रोज भूखे मरते हैं। क्या हमारे देश के सेवक जरा भी इनका ख्याल करते हैं? बिल्कुल ही नहीं। उन्हें तो चिंता इस बात की है कि वह मध्य प्रदेश में कैसे
सरकार गठन करेंगे। उसी दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को विश्व महामारी घोषित कर दिया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लागू हो चुकी थी, परंतु हमारी सरकार अभी भी उसे इमरजेंसी मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने सार्क देशों में 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर दिया और उनके भक्तों ने उन्हें विश्व नेता घोषित कर दिया। क्या आप लोगों को अब भी लगता है कि मोदी जी ने सही समय पर सही कदम उठाया? अगर हाँ, तो आप गलतफहमी में। अगर हमारे प्रधान सेवक जी कोविड-19 को लेकर जरा भी गंभीरता प्रदर्शन करते तो उनके सत्ताधारी दल के छोटे से शास्त्र मंत्री अश्विन कुमार चौबे बात को इसका रामबाण इलाज नहीं बता। 15 मार्च 2020 को हमारे प्रधान सेवक जी ने ये दावा किया कि पहले जनवरी 2020 से जो भी यात्री विदेश से आ रहे हैं उनका जांच हो रहा है, लेकिन यह दावा भी झूठा निकला। क्योंकि कैबिनेट सचिव ने 27 मार्च 2020 को यह कहा कि 15 लाख यात्रियों का चेकअप नहीं हुआ। वे 15 लाख यात्री देश के हर कोने में बस चुके थे। उन्हीं से कोरोना भी हर देश के कोने में फैल रही थी। गरीब मजदूर किसान विदेश जाकर कोरोना अपने देश में लाकर फैला रहा था, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, या वह 15 लाख यात्री जो देश के हर कोने में बस चुके थे, जिनका कोई चेकअप ही नहीं हुआ, वह फैला रहे थे। मार्च मोदी जी टेलीविजन स्क्रीन में प्रकट हुए और सबको 22 जनवरी 2020 को खूब जोर से ताली और थाली बजाने की सलाह दी। भक्तों ने और हालांकि लगभग सभी देशवासी ने जोर से ताली और थाली बजाना शुरू कर दिया। भक्तों ने तो सड़क पे जुलूस ही निकाल दिया। इतने जोर से ताली और थाली बजी कि मानो कोरोना बहरी हो। 3 अप्रैल 2020 को हमारे प्रधान सेवक जी फिर से टेलीविजन स्क्रीन में प्रकट हुए। उन्होंने सबको फिर से सलाह दी कि 5 अप्रैल 2020 को अपने घर के लाइट बंद कर मोमबत्ती की लाइट या अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाएं। सबने वही और मोमबत्ती की लाइट और फ्लैश लाइट देखकर कोरोना वायरस जो कि बहरी थी अब अंधी भी हो गई। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये ताली बजाना, थाली बजाना, मोमबत्ती जलाना या मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाना 16 मार्च 2020 को इटली पहले से ही कर चुकी। हमारे मोदी जी ने वह देखकर अपने देश में ये भी करवा दिया। सब ही बेवकूफ, सब भक्त भी बेवकूफ। इसलिए क्योंकि मोदी जी ने लाइट जलवा कर अपना वोट बैंक देख लिया। तो week.in के मुताबिक हमारे प्रधान सेवक जी ने 20,000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगा दिया। जी हाँ, उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगा दिया, ना कि कोविड-19 के लिए लगाया, जहां पर हमारे डॉक्टर्स ने ये बोल दिया साफ साफ कि हर हॉस्पिटल्स में सैनिटाइजर्स, किट, मास्क की घाटती है। यहाँ तक कि इस पैसे से 7 लाख नए वेंटिलेशन आ चुके होते या नए कितने सारे किट आ चुके होते जो
हमारे देश को कोविड-19 से बचाती, उनके मरीजों को उनसे बचाती। क्या मोदी जी हमारे सच्चे सेवक हैं? अगर सच्चे सेवक होते तो इतने बड़े रकम इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ना लगाकर कोविड-19 के मरीजों के लिए लगाती, क्योंकि अगर जनता रहेगी तभी उनका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। इसके बाद जो भी कोविड-19 से जूझ रहे थे सब ही कम्युनिटी स्प्रेड का मामला। 24 फरवरी 2020 तक हमारे प्रधान सेवक जी नमस्ते ट्रम्प के आयोजन में क्या नमस्ते ट्रम्प के आयोजन में व्यस्त रहना ज्यादा जरूरी था या अपने देश को कोविड-19 से बचाने के लिए कोई सही कदम उठाना ज्यादा जरूरी? क्या मीडिया का दावा सच निकला कि कोविड-19 से हमारे देश को बचाने के लिए मोदी जी ने सही समय पर सही कदम उठाया? हाँ, अगर मीडिया का यह दावा सच होता, अगर मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद कर देते जब दूसरे देशों में कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा, वीजा देना बंद कर देते, अगर कोई विदेश से आया भी हो तो उनका चेकअप करवाते, उन्हें क्वारंटाइन करते, अगर पॉजिटिव निकला तो उन्हें आइसोलेट करते, तब हम कह सकते थे कि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। तब हम यह कह सकते कि हमारे भारतीय मीडिया का जो दावा था वो सच था। देश में हाहाकार मच चुकी, दुनिया भर में किसान, गरीब, मजदूर रास्ते पे चल पड़े। वह किसान मजदूर जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत किस्मत से मिलती, वह मार खा रही। क्या कर रही है मीडिया? मीडिया सिर्फ इन्हें हिंदू मुसलमान में बांट रही है। आखिर कब तक ये बंटवारा चलेगा? कब तक मीडिया इन गरीब दुखी किसानों का आवाज हमारी सरकार तक नहीं पहुंचाएगी? आखिर कब तक? अगर कोई भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल के कर्मचारी सरकार से जरूरी मास्क या सैनिटाइजर मांग रहे हैं तो उन्हें बदले में सस्पेंड कर दिया। अपने दोस्त ट्रम्प के बड़े बड़े आंख देख 56 इंच के छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री जी डर कर हाइड्रोक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करने का परमिशन दे चुके। क्या इसी तरह हमारे देश के सेवक हमारा सेवा करेंगे? क्या इसी तरह वह अपने देशवासी को कोरोना से बचाएंगे? मुझे सोचने पे ये मजबूर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए खुलासा के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के निर्देश मान के चलिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। इस चैनल के राइटर ताहा अली खान और उनसे जुड़े सभी लोग आपका स्वस्थ और सुंदर जीवन का कामना करते हैं।